हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 3 ज़बरदस्त पॉइंट आपको दूंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप किसी को भी अपनी यादों में पूरी तरह से डुबो सकते हो, पूरी तरह से पागल कर सकते हो। वो बस आपको ही याद करेगा। यकीन नहीं होता तो इनका इस्तेमाल करके आप देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जब भी आप करोगे इंस्टेंट बेसिस पे तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये पॉइंट सुपर स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि प्लीज़ इनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, अपनी सूझबूझ के आधार पर करना। ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपके पार्टनर का रूटीन बिगड़ सकता है, डेली रूटीन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो इंसान अपने लक्ष्य से भटक सकता है। क्योंकि 24 घंटे किसी को अपनी याद में डुबो कर रखोगे, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैंने थंबनेल पे बस ऐसे ही नहीं लिखा है कि 24 घंटे किसी को अपनी यादों में डाल दो। एक्चुअल में ऐसा करके दिखाने वाला हूं। मैं आपको ऐसे जबरदस्त वेपन्स दूंगा जो आपके खाते में ऐड अगर होंगे तो कभी भी जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, इसकी जरूरत भी कभी कभी लाइफ में पड़ती है, तो आपको हम एक एक करके समझाते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना अगर ये लेकर जाना चाहते हो अपने साथ। तो पहला पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। ठीक है, आपको ऐसी चीजें करने की आदत बनानी होगी, खासकर उस टाइम फ्रेम में जब ऐसा चाहते हो तो ऐसी चीजें करो जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही है। अच्छा, किन चीजों को हम अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं? 2 पैरामीटर हैं। पहली चीज है कि जिसकी उम्मीद ना की जा रही हो, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, और दूसरा है कि फ्लो में ना हो वो। जैसे कोई भी चीज आप अगर करते जा रहे हो तो उसका अगला क्या हो सकता है वो उसका पिछला निर्धारित करता है ना। और एक हो सकता है कि संभावनाओं के आधार पर कि पिछला तो निर्धारित नहीं कर रहा है लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है। तो ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हम उनको अनएक्सपेक्टेड थिंग्स या वेज कहते हैं। ओके, तो आपको मैं अब एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ऐसी चीजें करो जिसकी उम्मीद नहीं है। जैसे आप मान लो कॉल पे हो, ठीक है, आपकी कॉल पे बातें चलती जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलती जा रही है और रोमांटिक बातें चल रही हैं। सपोज करो कि रोमांटिक टॉक में हो और वहाँ पे बहुत ही सीरियस मोड आया। ओके, सीरियस मोड का मतलब आप समझ रहे हो। तो जब वैसा आया और वहाँ पे अचानक सडन आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, आपने किया नहीं, हो गया। ठीक है, जब सडन स्विच ऑफ हो गया तो फिर आपका पार्टनर ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, पूरा मूड ऑफ हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड था, इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो अब इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत देर तक सामने वाले के माइंड में सस्टेन करोगे। एक बात ध्यान रखना, डजंट मैटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हमको मतलब है साइकोलॉजी से, हमें सामने वाले के दिमाग में सस्टेन कराना है खुद को। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो एक जड़ है वो बहुत ही गहरे बन जाएगी और आप वहां से निकलोगे नहीं उसके दिमाग से। तो एक तो एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, या फिर जैसे मान लो कि मैंने स्विच ऑफ का एग्जांपल दिया। ऐसे ही मान लो कॉल पे बातें चल रही हैं और अचानक से कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है या जो भी है उसको सुन लो, लेकिन फिर भी जैसे सपोज करो कि आपकी डेली बातें 1 घंटे होती हैं, ठीक है, तो आप जो है सिर्फ 5 मिनट में टॉक को ओवर करते हो, बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है। तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया एक तरीके से, क्योंकि एक रूटीन था कि हम 1 घंटे बात करते हैं लेकिन सिर्फ 5 मिनट हुआ। ऐसे ही बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, जैसे आप क्लोज हो, पास में हो, ठीक है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि पब्लिकली आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, वल्गरिटी नहीं फैलानी है, एक शालीनता के दायरे में आप पब्लिकली अगर चीजों को एक्सप्रेस करते हो तो आपका पार्टनर उम्मीद नहीं करता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें अच्छे वे में भी की जा सकती है, हमेशा बुरे वे में मत सोचना। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट बहुत ही वास्ट है, इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, 6 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब आपको हम बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ओके, वीडियो लंबा हो जाए तो माइंड मत करना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। तो दूसरा पॉइंट है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्शन को स्टार्ट करना है, कुछ दूर तक लेकर जाना है, फिर उसे स्टॉप कर देना है, छोड़ देना है, आराम से साइड हट जाओ, मतलब स्टॉप कर दो। और जब स्टॉप करोगे तो उससे भी थोड़ा आगे लेकर जाना है, कुछ देर तक उसे सस्टेन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट के बाद स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट स्टॉप
और स्टार्ट है ना, ट्रिपल एस है। तो अब किस मात्रा में हम स्टार्ट करेंगे और किस मात्रा में स्टॉप करेंगे ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आप जो है एक चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को जो है 7 दिनों तक लगातार चॉकलेट देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 7वें दिन से बंद करते हो, ठीक है, और फिर 7 दिनों के लिए स्टॉप कर देते हो, ओके। फिर उसके बाद जो है आप स्टार्ट करते हो तो 7 दिन और स्टार्ट करते हो, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब अगला जो स्टॉप होगा वो 7 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 7 दिन आप पहले गैप कर चुके हैं। तो सामने वाले की साइकोलॉजी, उसका माइंड ये कहता है कि 7 दिन तक तो गैप नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वो यादों में नहीं जाएगा, पैनिकनेस में नहीं जाएगा, इसलिए आपको 7+ जाना होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। थोड़ा टेक्निकल है, मैथमेटिकल है, लेकिन क्या करें, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो वो मैं पैटर्न आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला गैप जो है ज़्यादा बड़ा होगा, भले ही स्टार्ट छोटा हो लेकिन गैप पिछले की तुलना में ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट, इसमें अगर जो है आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि स्टॉप आपने किया 7 दिन के लिए, अगला स्टॉप आपका रहा 14 दिन, ठीक है, या सपोज करो कि 10 दिन रहा, ओके। तो ये 7+ है ना, तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, क्योंकि अगला ये 7 से ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 7 से जब ज्यादा हुआ तो अनएक्सपेक्टेड में चला गया ना, कि हमको तो लगा था कि 7 दिन तक ही गैप होगा, उसके बाद वापस ही आने वाला है, बट ऐसा ना होके ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड भी हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट, फिर से आपको स्टॉप करना होगा। तो ये जो है एक सीक्वेंस में एक चलता रहता है, तो इसको आपको इस्तेमाल करना है जब आप किसी को पूरी तरह से अपनी यादों में डुबो देना चाहते हो, तब इसका प्रेरित करता है, ठीक है। आप किसी भी चीज पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब आपको बताते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। ओ भाई साहब, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सुपर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, टाइम साइकिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। टाइम साइकिल का इस्तेमाल ये प्योर साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल जिसने भी किया कभी भी जो है असफल नहीं हुआ है, 110% रिजल्ट दिया है। आपको करना क्या है, सिंपली जो है टाइम साइकिल का यूज करना है। कैसे? जैसे फिर से एक एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ कॉल का, ओके। मान लो कि आज आपने कॉल किया है रात में 9:05 पे, करेक्ट। तो फिर क्या करना है, अगले दिन भी, ओके, आपने जो है घड़ी की सुई आपको जो है जहां पे आके क्लिक करा रही है वहीं पे कॉल करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज आपने 9:05 पे कॉल किया है, कल भी 9:05 पे ही कॉल करना है, उसके नेक्स्ट डे भी 9:05 पर ही कॉल करना है, उसके अगले दिन भी 9:05 पर ही कॉल करना है। ऐसा आपको कंटिन्यूअस फ्लो में करना है 21 डेज तक। अगर आप इस टाइम साइकिल का यूज कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी 9:05 पे घड़ी की सुई आएगी, जब भी वो टाइम साइकिल जब भी वहां पे पहुंचाएगा घड़ी की सुई को, तो यकीन मानो सामने वाले का दिमाग उसको क्लिक करा के बताएगा कि ये टाइमिंग क्या है, और वो आपकी यादों की तरफ पूरी तरह से उसको झोंक देगा और पूरी तरह से आपका पार्टनर याद करने लगेगा। मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। जैसे कि कुछ भी हो, जैसे लोगों को कफ हो जाता है, तो जब खांसी आपको आती है तो पर्टिकुलर जब घड़ी की सुई वहां पे आती है तो उस वक्त आपको जरूर वो याद दिलाती है कि आपकी बॉडी में क्या हरकत आपने किया था या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा माइंडसेट है, ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया टाइम साइकिल का यूज करो, ठीक है। कोई भी चीज है बिल्कुल टाइम पे करो। जैसे मैंने कॉल का बता दिया, जैसे आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हो तो डेली बेसिस पे अगर जाना है तो बिल्कुल एक टाइम चुनो और उसी टाइम पे जाओ, ठीक है। आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हो तो ठीक एक टाइम चुन लो, कोई भी टाइम चुन सकते हो और ठीक उसी टाइम पे, ठीक है। कोशिश करो कि 1 मिनट भी इधर उधर ना हो और उसी टाइम पे मैसेज सेंड करो जाना चाहिए। ऐसा करके जब टाइम साइकिल का यूज करोगे तो होगा ये कि जब भी वो टाइम साइकिल उस सुई को वहां पे पहुंचाएगा, जब भी उसकी घड़ी में इतना बजेगा, मतलब सबकी घड़ी में जाहिर सी बात है टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो अगर उतना बजता है तो फिर डेफिनेटली सामने वाले का माइंड जो है आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, चाहे वो कितना भी किसी चीज में एंगेज हो या फिर वो शो क्यों ना रहा हो, वो नींद में भी होगा ना, तब भी उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिमाइंडर की तरह याद दिलाएगा कि जो है ये टाइम किस चीज के लिए था, क्या होता था इस टाइम पे, क्या करते थे तुम, ठीक है, या क्या मिलता था आपको। तो ये चीज है, टाइम साइकिल का यूज आप
कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आई होप इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, या शायद मैंने तो पहले नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।